थाना। B102 सुजीत झा। B1104 ब्रिजेश निराला। है कोई है? नहीं। B1603 प्रियंका संदीप सिंह। 8201 समीरा। कैप्टन ना B20 में गिफ्ट डिटेल्स में कोई पता नहीं है, मैं खाली गुड भी आप को बोलना पड़ेगा। और इसलिए लेके आप बोलना पड़ेगा। हां गिफ्ट डिटेल्स अग्रवाल 8304 विनीता अमरीश अग्रवाल। A1704 लक्ष्य 2 साल से है, 2 साल से है। हां 2 साल से पहले सीबी में थे, इसके बाद डी में चले गए। अरे मतलब अपग्रेड So I wasn't thinking I should say B1502 Mrs. Savana Yasin Sagan. ये B1502 Mrs. Savana Yasin Sagan. A1901 Mr. Mukesh Chandra Deva. देवरा जी ने अपना नाम देवरा ने अपने नाम अभी इस साल में रहेगा जो मतलब कोई किसने लिया है नहीं तो नाम दे उसका नाम नहीं तो अभी 25 हां इसका नहीं वो खुद रहना इसके नाम पे खुद अपने नाम पे ले लिए खुद ले लिया पहले भी उसने अपने नाम पे मतलब दे जाता था नहीं वही सुविधा फ्लैट का ऑर्डर करने नहीं ऑक्यूपाई नहीं करेगा नॉन मेंटेनेंस चार्ज इसका आता है A13 में एसोसिएट मेंबर आए नॉन मेंटेनेंस चार्ज जो यूज करे तो नॉन मेंटेनेंस चार्ज 10 तक का ऐड होता है खाली का नहीं है बेटा नॉन के खाली का है ना देखो आप चेक करो खाली का चेक करो चलो देख ओके A13 धीरे में खाली एसोसिएट मेंबर इनको में मिस्टर राजेंद्र पट्टा अभी सही यहां बैठे थे बस थैंक यू हाँ जी हमारे पास में जैसे जो फल देगा 25 बार ऐसा होता है ये राजेंद्र पट्टा कौन सा नंबर है नहीं वो एसोसिएट मेंबर में का दिया है मेंबर इसका प्रपोजल और सेकंड नंबर बता दीजिए प्लीज 11 नंबर जो अपने अभी नाम लिए हैं उसे ट्रांसफर फ्लैट के लिए प्रपोजल ले लीजिए सेकंड फूड स्नैक बॉक्स और एक बार मान अच्छा सुनिए जैसे कुछ पैसा कभी किसी महीने बच जाता है तो हम क्या सोच रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट बनाएं बच नहीं जाता है जो सिंकिंग फंड का पैसा हमारे पास आता है उसको हम इन्वेस्ट करते हैं एफडी के अंदर उसकी जगह म्यूचुअल फंड में एसआईपी में करना चाह रहे हैं वो सर म्यूचुअल फंड में करिए म्यूचुअल फंड में एसआईपी क्यों जाएगा म्यूचुअल फंड ही होगा एसआईपी भी अरे ऐसे में एक्यूमुलेट्स आप इन्वेस्ट करिए ना हां इसीलिए बात एसआईपी के चक्कर में लेकिन तो सरकार बड़ी अप्रूवल म्यूचुअल फंड अकाउंट खोल लीजिए ना सोसाइटी के नाम पे हां म्यूचुअल फंड इज रिस्की है अरे कोई रिस्की नहीं है सर नहीं मतलब एक सर डीप वी कैन गो सर एक टैक्स लायबिलिटी है ना कैपिटल गेन होगा कैपिटल गेन होगा ठीक है कैपिटल गेन मिडिल साइड में ही है टैक्स लायबिलिटी लॉन्ग टर्म लगेगा ना तो लिमिट रहेगा शेयर्स में नहीं लगा म्यूचुअल फंड शेयर्स हां रहता है हम म्यूचुअल फंड वाले को दे रहे हैं तो वो हिसाब से आप लोग सब रेडी हैं म्यूचुअल फंड मतलब इसका गाइडेंस होगी तो डीप पर जाना है क्या कोई गाइडेंस कर रहा है क्या गाइडेंस तो हमें अभी देखना पड़ेगा और उसको दर्जी है सीए लोग गाइड कर लेंगे कोई नहीं हां ये ऐसा कोई सोसाइटी में है क्या ये कोई सोसाइटी में नहीं है कर रही है इतना मैंने कर रही है पक्का नहीं हमारा इसका कोई मानना नहीं है बट सोसाइटी का जो आपको कोऑपरेटिव एक्ट को देखिए वो देखना है नहीं है सोसाइटी एक्ट में क्या है क्या जब एसआईपी कर सकते हैं कर सकते हैं सर पर लॉ
लिस्टेड है उसका शेयर सर मेरे पॉइंट मैं वही बोल रहा हूँ जनरल तो कहने का मतलब कि वो आप अपना इंटरनल रूल बनाओ जैसे करना है करो। नहीं एशियन ने कभी मंजूर भी कर ली बायलॉज के हिसाब से बायलॉज कैन बी अमेंडेड बायलॉज के हिसाब से जो आप बोल रहे हैं वही करना पड़ेगा। एक मिनट मैं बता देता हूं, पढ़ के बता देता हूं। कौन सा एमसीएस एक्ट 1960 का जो है इसमें 2019 के अंदर अमेंडमेंट आया था 154B17 वो मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने। सोसाइटी से इन्वेस्ट और डिपॉजिट इट्स फंड इन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग इन ए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हैविंग रिवॉर्डेड एट लीस्ट 8 ऑडिट क्लास इन लास्ट 3 consecutive years if no such central cooperative bank is available in district that any nationalized bank. B. In any of the securities specified in section 20 of the Indian Trust Act 1982. C. In the shares or security bond or debenture issued by any other society with limited liability. D. In any other mode permitted by the rules or by the general or special order issued in that year by the state government. तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है? अगर नहीं रहे उसमें सोसाइटी के बायलॉज के हिसाब से इन्वेस्टमेंट ऑफ द फंड भी है। The funds of the society may be invested or deposited as they required under section 70 of the Act, which provided that the society fund collection shall be invested on long-term basis along with the interest earned thereon by all or of the mode permitted under the said section. वो भी है। तो आपको उसमें अभी आप हाथ लगा रहे सिंकिंग फंड को। सिंकिंग फंड को आप नहीं लगा रहे हैं सरप्लस फंड से बात कर रहे हैं इनकम जो है सिंकिंग फंड से सरप्लस को सिंकिंग फंड की नहीं मेरा कहना है कि सिंकिंग फंड आप जैसे इन्वेस्ट कर रहे हो वैसा करो, लेकिन एक्स्ट्रा 15,000 आप बाजू रखो मेजर इसके आपका देखो जो भी सुझाव जैसे दिया है 17 लाख हमने अभी खर्चा किया सुझाव बराबर है मिला ना बट आप इसमें जो लिख रहे हैं ना वो सिंकिंग फंड का लिखा है। सिंकिंग फंड का तो अलग सही ये रहेगा वैसे पहले सिंकिंग फंड का डिफिनेशन लिखेंगे तो दैट इज ओनली फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द सोसाइटी। करेक्ट। यू आर नॉट सपोज टू इधर इन्वेस्ट करो उधर करो। यस। यदि आपको सिंकिंग फंड का वर्ड हटाना रहेगा वो हटा तो आप दूसरा कर सकते। देखो सिंकिंग फंड तो वैसे भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इट इज कंपलसरी, तो उसमें कितना भी इंटरेस्ट आ भी गया तो भी उसका अपने प्रॉफिट एंड लॉस पे कुछ असर नहीं होने वाला है। तो फिर सिंकिंग फंड का है विद देयर मेंटेनेंस 0.75% का है और सिंकिंग फंड 0.25% पर मंथ हमारे पास जो आता है सिंकिंग फंड आता है 18,760 पर मंथ वो लो ही रहेगा सर और इसका 3 टाइम्स करते हैं तो आपका वो आता है रिपेयर मेंटेनेंस 56,280। तो हमारा जो प्रपोजल है रिपेयर मेंटेनेंस को कैन बी यूज फॉर मेजर रिपेयर। यस ठीक है, लेकिन सिंकिंग फंड को हम हाथ में ला सकते हैं जबकि वो स्ट्रक्चर ऑडिटर वाला या ये आपका आर्किटेक्ट भी बोलेंगे तो उसको हाथ में ला उसका तो 18,760 आता है उसमें से हमारा प्रपोजल है कि 15,000 हम एसआईपी या म्यूचुअल फंड जो भी आता है उसके अंदर करें और बाकी जो 3,760 रहता है वो इसी में रहेगा अलग से तो करें। हां ऐसा एक्सपर्ट पे मेंटल बेसिस पे एडमिन का कहना है कि सिंकिंग मत करो आप पे एक्स्ट्रा आता हो तो आप सरप्लस आता हो तो करो। तो एनी सरप्लस एनी एक्यूमुलेटेड सरप्लस सरप्लस तो अभी नहीं आ रहा है अभी तो कोई सरप्लस तो नहीं आ रहा है तो फिर हेड आपका जो एफडी चल रहा है ना दैट इज अ गुड एंड बेटर। चलो आप उधर भी लीगलिटी में फंसने जाते हैं कुछ भी नहीं होता तो ड्रॉप कर दें। हां ड्रॉप कर दे दिस मैटर विल बी ड्रॉप मैडम क्वेश्चन ही आएगा तो चलन में ये बात ड्रॉप अभी जो हमने इसमें लगाया था ये नहीं करना है तो उसका ये वो हेड चेंज करेगा ड्रॉप अरे रेडिएशन भाई करेगा इससे 7% निकलेगा थोड़ा ज्यादा ही निकलेगा। आप हेडिंग अगर आइडेंटिफाई करो उसकी एक लीगल हेडिंग आइडेंटिफाई कर लो और आप उसमें बात कर दो क्योंकि आपको परसेंटेज आपका अच्छा हो जाएगा। सर 6% एफडी वगैरह
अरे 12% एवरेज मिल रहा है ना, 6% एफडी में गाँव, लेकिन 12% उधर लेकिन यहाँ क्या बात क्या आ बढ़िया रही है Legality सिंकिंग फंड लीगलिटी में ना फंसे। नहीं सिंकिंग फंड में थे ना, एनी सरप्लस सरप्लस तो है नहीं। सर गुप्ता जी वो बोल रहे हैं कि आप उसको देख लो कि कहाँ है। हाँ, तो लीगल उसके बाद देख लो तो ये तो सब कोई मानता है कि करना चाहिए। हाँ, yes, दूसरा ये आप बोल रहे हो कि चेक कर लो कि लीगलिटी आप चेक कर लो, बाकी सर का जो है अंदर का भी कहना वैलिड है, इसका भी एक रास्ता देख लेते हैं, नहीं होगा तो आपको सर ऑडिटर को पूछ लीजिए, अपने को तो रास्ता ही नहीं पूछ लीजिए, अपना जो ऑडिटर फोकस इसकी क्या कर सकते ज्यादा काम कराना चाहिए ताकि अपना जो 500 से बढ़ा बढ़ जाए। हाँ, वही ना। बराबर ना? Yes. इनकम बढ़ गया ना तो आगे जाके मेंटेनेंस कम हो जाएगा। Maintenance कम हो जाएगा। तो लॉजिक है। तो कंपनी टाइप से है। अब ड्रॉप दिस प्लीज। अगर हमें हर महीने में कुछ भी जो हमारे 15,000 के आसपास अगर सरप्लस बच जाता है तो उसको हम यूज करें सिंकिंग फंड के लिए। अगर हमको लीगलिटी मालूम पड़ती है और लीगल हमको ये बोलता है कि आप कर सकते हैं तो उसको हम यूज सर करें। ये नहीं कह रहे, हम ये नहीं कह रहे सर, हम ये कह रहे हैं आपका जो भी पैसा बच रहा है आप लीगल एडवाइस कीजिए और उसका एक नया हेडिंग बनाइए, उसको आप सरप्लस मत बोलिए, आप उसको कुछ और बोल लीजिए, आप उसको मेरा नाम दे दीजिए, राइट, कुछ और बोल लीजिए, लेकिन आपकी ऑडिट बैलेंस शीट में एक नया रो आ जाएगा जहां आप बोलोगे ये अलग नाम से एक क्रेडिट बन रहा है, आप उस क्रेडिट को आप इन्वेस्ट कर देते हो, आप उसे सरप्लस या ये सब मत बोलो, उससे सर का भी एक पॉइंट हो जाएगा। सर सबका सर्वे तो देखिए ये चीज क्लियर कर रहे हैं हम कि एसआईपी करनी है। चलिए इसको अपन यूज करते हैं। व्हाटएवर है एसआईपी नहीं करनी है, एसआईपी म्यूचुअल नहीं करनी म्यूचुअल फंड एसआईपी जो भी नहीं, मतलब उनका कहना है कि जिस टाइम पे सरप्लस होगा तभी वो करना है, नॉट एसआईपी। मुझे ये कहा नॉट लाइक दैट, नहीं यू गेटिंग अस रॉन्ग। हां वही बोल रहे हो, गेटिंग अस रॉन्ग। व्हाट्स दैट? एसआईपी Please explain. अकाउंट में से पैसा मंथली चले जाएगा। हाँ, वो तो पैसा सरप्लस होने वाला है। हां आपके अकाउंट में पैसा बैलेंस सर ऐसा नहीं अवेलेबल यू हाँ, yes. ऐसा नहीं अवेलेबल वो है सही है। तो मतलब जिस महीने बचे उस महीने करो। हाँ। ऐसा और जो सर सिंपल है ना, आप डिमेट फॉर्म में म्यूचुअल फंड में जाइए Yeah. तो क्या है आपको तकलीफ भी नहीं होगी, एसआईपी चालू कर तो महीने का झंझट आएगा, इससे डिमेट फॉर्म में जाइए, पैसा है इन्वेस्ट। ये अपन प्रपोजल इस टाइप पे लेते हैं। हां वन टाइम जब भी पैसा बचे तभी हम उसको यस म्यूचुअल और म्यूचुअल फंड में जाइए सर, स्टॉक से इसके लिए मुझे ये प्रपोजल का नाम चाहिए, प्रपोजल का नाम चाहिए और सेकंड का नाम चाहिए। अभी मैं सेकंड हाँ बोलिए आपका प्रपोजल आपका सेकंड नाम क्या बढ़ेगा, इसको क्या नाम दें, नाम कर मास्टर का तो सजेशन कर ले तो डाल देंगे, अगर होगा तो डाल देंगे, अगर नाम सरप्लस होगा तो ही डालना है, सरप्लस नहीं होगा तो डालना ही नहीं है। नाम कर अभी कितना ही सवाल नहीं, उसके लिए आप करो देख उसके लेंगे लिए आप लीगल एडवाइस लेकर गाइडेंस लेके कर लेंगे। जो हमने अभी रबर टाइल्स लगाए थे वो हम सोच रहे हमने सोचा था कि सस्ते में काम हो जाए, कैसे भी करके अपना पैसा सोसाइटी का बचे, लेकिन लगाने के बाद में तो हमने देखा कि वो नहीं उसमें बैठ पाया, कितना वेस्ट हो गया इसमें? तो उसके अंदर अपन को जो है अब ईपीडीएम करके जो बिल्डर लगाया था या जो सब्जेक्ट लगता है वैसी चीज बिछाई जाए और उससे ही वो परमानेंट सॉल्यूशन आता इसमें है। कितना वेस्ट हो इसमें गया ऐसा क्या हुआ, करने के लिए? जब हमने एविजन को हमने सबसे पहले तो भी ये मंगाया कोटेशंस, तभी एविजन से मंगाया था जो हमारा जिम का पूरा ये देखते हैं, तो उन्होंने ईपीडीएम का दिया था, फिर वो बहुत हाई हो रहा था सबका, मतलब 7-8 लाख तक जा रहा था, तो हमारे कैपेसिटी में था नहीं, तो वो जनरल बॉडी में आना था उसको, तो फिर उन्होंने बोला कि आप इतना खर्चा करने के बजाय आप ये जो टाइल्स है ये हम लोग वहाँ पेस्ट करेंगे तो परफेक्ट ही हो जाएगा, जो ये एक्सपर्ट ने बोला, तो ठीक उसमें से हमने फिर से दूसरे कोटेशंस मंगाए वो टाइल्स के लिए। देन 2 कंपनीज के साथ बात कर रहे थे, एविजन के साथ बात कर रहे थे और दूसरा कौन सा था जिन्होंने काम किया वो एक कंपनी, उनके साथ बात कर रहे थे, फिर अच्छा फिटलैब, तो उन्होंने हमने उनको ज्वाइन किया इस काम के लिए, क्योंकि उन्होंने बोला नहीं 100% टेस्टिंग इसका होएगा, ये सक्सेसफुल होएगा सब, तो फिर बोला ठीक है
7 लाख इसका जाने के बजाय 2 लाख में अगर काम हो रहा है तो हम लोग वो करते हैं। और वो करने के बाद उन्होंने पहले क्या किया, शाम को काम करना चालू किया। जब मैनेजर कोई नहीं है अवेलेबल, सुपरवाइजर गए, तब उन्होंने काम किया और उन्होंने पेस्ट किया ही नहीं। जब हमारे ध्यान में आया पेस्टिंग नहीं हुआ है, उन्होंने स्क्रूज डाले, जो फिर हमने उनको अप्रोच किया कि दिस इज नॉट राइट, ये आपको करना पड़ेगा। आपने बोला है इसलिए आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, ऐसे नहीं कि आप कुछ भी करके आप निकल जाओ। हमारे बच्चों का सवाल है, एक कंप्लीट करना। तो फिर हमने उनको अप्रोच किया, तभी उन्होंने बोला हाँ मैं करूँगा, और वो आए नहीं। और फिर हमने उनका जो पैसा था बैलेंस, तो हमने बोला कि जब आप काम परफेक्ट करोगे तो ही हम ये रिलीज कर सकते हैं, अदरवाइज हम रिलीज नहीं करेंगे। देन दे डिडंट टर्न अप। वो मतलब कॉल्स भी नहीं उठा रहे थे, कुछ भी नहीं कर रहे। Did we send any letter or conversation? ये सेकंड Reply भी नहीं। ये सेकंड टाइम हो गया, रेडफुल के लिए भी ऐसे ही इशू हो गया। अभी ये सेकंड टाइम हो गया। यानी इतना कॉस्टिंग ये हैपसली काम हो रहा है। वेस्टेज ऑफ कितना उसका एग्रीमेंट, कितना अमाउंट था और कितना पैसा दे दिया? कितना पैसा दिया? कितना एस्टिमेटेड कॉस्ट था उसका? कितना दिया उसको? 2,10,000 और हमने कितना पैसा दिया था? उसको 1,60,000 रुपये पानी में गया हो फिर वो जो पैसा था उसको जो किया वो कौन से फंड में से दिया आपने? तो रेलवे मेंटेनेंस करना है, आपको जो 3 लाख दिया उसमें से जो अपना जो परफॉर्मेंस का 3 लाख का 1 लाख कितना 7,000 160 इसमें आगे आप क्या बात है? डोमेन इंपॉर्टेंट। जो एक्सपर्ट्स ने बोला वो हमने किया। यहाँ कोई भी एक्सपर्ट नहीं है, इवन हम में भी नहीं है, हम में से कोई एक्सपर्ट नहीं है। जो एक्सपर्ट ने बोला वो कोशिश की गई कि बाबा ये काम हो जाए। पर सॉरी टू इंटरप्ट, मुझे ये पूछना, जब ये काम किया, जब ये शाम को आया दोपहर, बट who entertained them, like उनको एंट्री किसने दी ये करने के लिए? जब हमको पता है कि मैनेजर जी नहीं है या सुपरवाइजर जी नहीं है या कोई कमेटी मेंबर या किसी को भी पता नहीं है, then how did they enter and started doing their work? ये तो सिक्योरिटी इशू है ना। So that is what, no, security also accountability issue. Okay, sir, Security issue नहीं, after the accountability time issue. when manager is not available, Yeah. how we the security, what right they have? What I think कि किसी भी तो नहीं आता है, पर ये कंपनी ने किसी को तो अप्रोच किया होगा I don't think they are from no, like that. What I think कि किसी ने तो अप्रोच किया होगा ना कमेटी मेंबर्स को कि चलो हम आ रहे हैं, रैंडमली they cannot come, इतना बड़ा काम है यार। बट पॉइंट नंबर 2 ये भी है कि who has organized this do it, बेसिक करने का था मैनेजर भी था वो टाइम में Already नहीं है ना। कौन सा हेलोजन समझे नहीं कौन सा किसके लिए रात में काम हो रहा था ये Yeah, that is a late evening only. Yeah, but then you could have called us sometime before. नहीं रात को नहीं हुआ मेरा काउंटर क्वेश्चन उसको ये था, who has allowed you to screw this? Yeah, correct. वो बंदा mute, कुछ नहीं, ड्रिंक की जा रही So then you मतलब किसी ने stop ही नहीं किया काम को. उसने कंपोर्ट रुकने को तैयारी नहीं। So then you have to, आपको member है मैडम, आपको you should have just stopped it. I called it. You could have called, किसी को भी call कर सकते थे. उन्होंने बोला स्क्रू की कोई बात नहीं है, वो रुक जाएगा। और वो मैं देख भी वो रुक ही नहीं रहा। So then you Madam, have called someone who sorry to at least. interrupt. Since you said that you came down and you saw all this, मतलब she randomly came down. did you let me just complete. Did you ask how he was allowed entry? Did you I check the security? asked everything because see my daughter also goes there. Yeah. और बहुत सारे बच्चे जिनको मैं जानती हाँ. हूँ, तो for that sake मैं ऐसे नीचे randomly आई। तो मुझे जब देखा तो I raised the same question which you people are asking कि मुझे भी नहीं पता because I was in the opinion कि screw नहीं लगना चाहिए। Well, forget the screw. First, First you second. answer me that the security you didn't ask the security member.
shifting rules or something like कुछ cargo या some after 6 o'clock ऐसा कुछ rule है, right? So how they entered that? नहीं माल उसको पहले आ गया, 3 दिन 4 दिन पहले ही माल आ गया था। अच्छा। क्योंकि पैसा लेने के बाद ही उसे माल वहाँ मिल जाए। इससे पहले वो माल भेज भी नहीं रहा। लगाना चालू उससे शाम में लगाना चालू उससे बात। अच्छा, वो इतना पर्टिकुलर बात में हमें इसको पैसा देना बाकी है, कुछ बाकी है। But he must have heard some माल पहले आ गया, committee माल member. पहले दे देना। किसी को तो फोन किया होगा कि मैं आ रहा हूँ लगाने भेज रहा हूँ। अंदर किसने किया इतना लेट उनको काम करने के अंदर परमिशन कैसे मिला इतना लेट काम करने के लिए? नहीं और ओके चलो ये एपिसोड हो भी गया, ओके फाइन गुप्ता जी, ये एपिसोड हो भी गया, बट हाउ कुड यू रिलीज द मनी? अगर ऐसे एपिसोड उसने किया है रिलीज मनी यानी बेसिकली पैसा गया आगे रिलीज सारे विंडोज के में एडवांस लेने के बाद काम करेंगे, तो 1 लाख रुपया किससे जमा कर दिया और समझ कौन बन जाएगा तो Okay, one more thing, now that this material is there, can we do something about it? Can it be used in some way? No, we can use it in the ये डिफरेंस हमने ऑनलाइन लिए थे, ऑनलाइन ही पता बुलाया था उसको, ऑनलाइन आके मैं देख के गया था, अपने इंजीनियर को लेके आया था, इंजीनियर को दिखाया था। लेकिन सर सैंपल नहीं दिखाया, जैसे हम आस्किंग सैंपल नहीं दिखा था, बट उसके ऊपर ये सैंपल ये पूरा सैंपल में रिड्यूस किया आपने, वो सैंपल एक पीस था नहीं वो उसको करेगा ऐसा सैंपल दिखाया था, नहीं ऐसा नहीं, तो इसका मतलब उसका वर्कमैनशिप में फॉल्ट है, तो हमने क्या एक्शन लिया फिर वो इसको एक्चुअली लीगल बैटल करेगा। मेथोडोलॉजी जो है ना, तो प्रायर डिस्कशन होना चाहिए कि आप दो ही रास्ते, एक स्क्रू करो नहीं तो चिपकाओ, दो ही रास्ते ना लगाना, दो ही रास्ते उसमें प्रायर इससे बाहर के बच्चे घूमते हो क्या है, किसी के पैर नहीं लग सकता वो तो चिपकाने का तो अपना दोनों पे रोज ही जाते हैं। मैडम थोड़ा आवाज उठाते तो सबको आ रहा है। एक मिनट मैं बहुत सारे लेडीज लोग थी और ऐसा नहीं मैंने सबके सामने ही मतलब मैं अकेले काउंटर के लिए नहीं खड़ी थी, तो बहुत सारे थे जिसको मैं बोली कि No. गलत है, this is wrong. वो भी XYZ पर्सन बाहर से आ रहा है, he can't सीधा it will be next नहीं एक्चुअली he must be taken for the legal battle. इसको भेजिए लेटर। most of the thing secretary should go along with the technical person investigate the matter जिसका प्रैक्टिकल होता है क्या होता है, आप टेक्निकल पर्सन लेके जाने के बाद में या आगे का प्रोसीजर है। अब ये बात क्या, मैं भी गुप्ता आई वाज जब वो शुरू कर रहा था, तुम 3-3.5 हजार स्क्वायर फुट का एरिया है, तुमने उसकी चंदी बना के रख दिया है, दैट आई कॉलिंग। आज नीचे जाके देखो पानी नीचे टपक रहा है। हाँ उसका वो है, मतलब वो स्ट्रक्चर का बैंड बजा के रखा है। अगर तो मैंने 10 फॉर इंफॉर्मेशन निकाल के देता दे जाएगा वॉचमैन के थ्रू, अरे भैया ये देखो ऐसा स्कूल डाला है, ये निकल के आ रहा है, आप इधर पाओ तो इधर से आ रहा है, क्योंकि वो लेवल नहीं है, लेवल। और आपने ये जो शीट लाया, आप ये एग्री करो कि दिस इज टोटली फेलियर फ्रॉम यू, इंफॉर्मेशन दिस इज टोटली फेलियर, आप डिस्कस करेंगे बिकॉज़ इट इज ऑलरेडी He must be इनको कुछ लीगल बैटल में लीजिए ना, मैं अभी देखो इनको कुछ करिए, send a letter, send a legal notice or something like this, इसको लीजिएगा। That is the one of the failure point. आपका बच्चा को किसका लेगा? बच्चा सब जाए स्कूल में, एक तो बच्चे ऐसे ऊपर से जब मार रहा है स्कूल के, ये टोटल फील होता है इन फ्यूचर एक इसके बच्चे को वो जो टेक्निकल वहाँ पे मेरे बच्चे बोला नहीं होता है। आप वो देखो अभी जितना भी खर्चा देखेगा वो जगह है, वो जगह लेवल नहीं है, तो उसका पानी जो गिर रहा है उसका आउटलेट नहीं है। अभी आपने वो शीट निकाल के रखा है, वो सड़ गया, पानी में सड़ जाएगा। 4 बजे बारिश गिर रहा है तो क्या करेगा, वो सड़ जाएगा, कौन बच्चा उधर अंदर जाएगा। 3.5 से 4 हजार स्क्वायर फुट एरिया है वो, आप देखो इतना 70 का वो डैमेज हो जाएगा, आप में कोई डैमेज निकलेगा तो कितने में जाएगा आपको, बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग द प्रॉपर पर्सन फॉर द प्रॉपर वर्क। बराबर। अभी आप ये डिवाइड करो, आप देखो वहाँ पे आप कोई भी बिठा है, वो पहले वाला जो लाने वाला है ना, उसकी भी गारंटी नहीं है, क्योंकि तो आपका जो प्लेस है ना, वो प्लेस का आउटलेट नहीं दिया है। वाटर लॉगिंग का इशू है वहाँ पे। हाँ, वो वाटर उधर जमा हो रहा है और उधर कुछ के जा, ये देखो ये 8 साल का गारंटी वाला
आदमी पेस्टर करके वो उसको कैलकुलेशन करके लगा जाता है, वो सब एक साथ क्यों नहीं करता है? वो नहीं, ये क्या है, एक खड्डा हो गया, वो खड्डे में पानी जा रहा है और पानी की वजह से जो भी चीज हो रही है वो सड़ जाएगा। मेरा एक ही बेटर सोल्यूशन है आपको। अब इसको आप क्या करने वाले, निकालने वाले और शीट को क्या करने वाले? वो तो निकालने पड़ेगी शीट को, क्या करेंगे? ऑस्ट्रेलिया का ईपीडीएम जो पुराना जैसे बिल्डर लगाया था वैसे। नहीं, but ठीक है, शेख सर का कहना ये है कि ईपीडीएम भी अगर बिठाओगे तो उसके पहले पानी का आउटलेट की आप प्रोविजन कर दो। वाटर लॉगिंग का इशू है उधर, वाटर आउटलेट से नहीं होनी चाहिए, वो पहला देखना है। बराबर शेख सर? आप देखो ना वो कितना खड़बड़ा है, देखो बिल्डर जो भी बिल्डर रहता है वो बिल्डर का जो रहता है वो लोग ज्यादा लाभ करते ही नहीं है। हालत तो पैसा तो मिलेगा ईपीडीएम का थिकनेस होता है 25 mm का। ठीक है, जब पानी बहुत गिरता है तो वो कितना एब्जॉर्ब करेगा? अगर ईपीडीएम आएगा, अगर आउटलेट नहीं होगा तो अभी उसका बजट आपका 8 लाख का है। नहीं, अभी जो हमने लेटेस्ट 0 इंच इसको किया है, ये महेश्वरी क्ले वर्ल्ड करके है, बोरीवली में ये कंपनी है और वो 195 स्क्वायर फीट के हिसाब से कर सकते हैं। और जब हर कोई ये 50% एडवांस मांग रहे थे, लेकिन हमने उनके साथ ये किया है कि कोई एडवांस नहीं मिलेगा। उसका आ रहा है 575। बट जो शेख सर का पॉइंट जो है वो दैट रिमेन्स देयर। यस पहले तो ओपन में है स्कोप ऑफ पानी का आउटलेट के लिए क्या प्रोविजन करना है वो उसको भी पूछना या और किसी टेक्निकल एक्सपर्ट को पूछना पड़ेगा हमें ये काम करने के पहले। अरे आपके सामने म्युनिसिपैलिटी का गार्डन है, हाँ उसने क्या लगाया वहाँ पे? ये ईपीडीएम नहीं, इसको आप कहते हैं वही डिजाइन में कलर वाले बोला ये सामने वाले बोला पहले भी था, लेकिन उनका वो अभी मेरा क्या क्वेश्चन है, जो पहला बिल्ड किया था अभी हमारे क्लीनर में किधर लीकेज हो रहा है क्या उसकी वजह से? अभी तो 100 देखा है, वहां से नहीं हो रहा वहां से नहीं हो रहा है। नहीं मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप ईपीडीएम लगा है, लीकेज हो रहा है, लेकिन बीबिंग के यहाँ से नहीं मैं आपसे क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि जो ड्रिल किया है वो कुछ नहीं, मैं एक बात बोल रहा हूँ, हो सकता है चांसेस है कि स्लैब का कुछ वाटरप्रूफिंग डैमेज हुआ रहेगा, तो अभी आप ये निकाल रहे हो, ठीक है, तो वाटरप्रूफिंग करके फिर लगाओ ये हाँ, नहीं तो पता चलेगा वाटरप्रूफिंग और उसका ड्रेनेज भी करना पड़ेगा और साथ में ड्रेनेज भी करना पड़ेगा, आउटलेट भी कर दो और वाटरप्रूफिंग पहले क्या है ना, इसको ऊपर खाली ईपीडीएम लेके लगाना नहीं पहले तो क्या है, अगर सिविल आउटलेट सिविल डैमेज है या आउटलेट है, सिविल लेवलिंग करना है, पहले तो ये काम भी उसमें नहीं सर, आप सिविल लेवलिंग करने जाओगे ना, नहीं एकदम नहीं, कहीं कहीं पे है, नहीं क्या होगा ऊपर नीचे भी है एक जो स्क्रैच करके करना है ना, जो आपका बोल रहे हो आप इसी की बात करो, लेवलिंग मतलब वो मेरा लेवलिंग नहीं है कि आप उसका पूरा लेवल करो और फिर उसका लगाओ, क्योंकि ऑलरेडी जो जहाँ पे होल हुआ है वहाँ पे आपको यू हैव टू फिल सम लिक्विड इपॉक्सी स्क्रैच तो आप वो करके इसीलिए खाली नहीं, मतलब ऐसा नहीं खाली ईपीडीएम का कॉस्ट आएगा, देयर शुड बी अ सिविल कॉस्ट आल्सो। आप कुछ यस यस राकेश जी, ये सब करने से पहले जो ओल्ड वेंडर जो है उसको एक लेटर तो ड्राफ्ट आपको करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो बाद में आके पूछेगा मेरा पैसा बाकी है, हाउ डिड यू डू दिस, उसका टर्मिनेट भी करना पड़ेगा, टर्मिनेट भी करना पड़ेगा एंड यू हैव टू गेट अ रिप्लाई फ्रॉम हिम। और जैसे इसको दिया था ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे मेंबर का अपन ने 5000 रुपए छोड़ा नहीं 18000 रुपए, वी आर ऑलरेडी स्पेंड 1,60,000, वी कैन लीव द डिवाइस दिस, या दैट इज नॉट राइट, और रिकॉर्ड भी रहेगा वो कि दैट इज लेटर दे दिया तो फिर वो आया नहीं होगा। मतलब 1,60,000 अपन ने दे दिया, उसको आप माफ नहीं करे और ये 18,000 5,000 रुपए के, वी कैन नॉट डू दैट, 1,07,000 or 1,60,000? 1,60,000 1,60,000 that
कंपनी है, उनका कोटेशन टोटल है 6,25,000। What are the AMC इसका? AMC के साथ AMC एम्स और इनका पेमेंट टर्म्स है 60% एडवांस, 30% आफ्टर मटेरियल डिलीवरी एंड 10% आफ्टर वर्क कंप्लीशन। नहीं, कोई भी किसी को भी दे रहे हो तो लेन करना और कंपटीशन करना। तो आफ्टर और ये मॉइस्चर वर्ल्ड है, इसको हमने बोला है कि 50% आफ्टर इंस्टॉलेशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क सक्सेसफुल ट्रायल सर्टिफिकेशन। हाँ, ऐसा बोला है। तो इन्होंने नहीं किया, इन्होंने अग्री किया कि 50% हम लोग बाद में लेंगे काम खत्म होने के बाद। अभी जी अभी तो देखिए, अभी ये नया अभी रिकमेंडेशन आया हुआ है ना कि हमें पहले वो ड्रेनेज फिगर करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा, तो कॉस्ट अभी बदलेगा ना। वाटर प्रूफिंग का अलग से आएगा, वो ये वेंडर नहीं करेंगे, हमको अलग से कराना पड़ेगा वाटर प्रूफिंग। आप ऐसा इसमें कुछ रिटेंशन भी कर लो, जो भी 10% फायदे से करना चाहिए, 10% नहीं, 10% रिटेन करना है। कुछ तो 10% बोले तो फायदा है। 10 पे बोले तो फायदा है। 10 पे बोले तो फायदा है। कोई भी वेंडर रिटेंशन के लिए रेडी, these are registered vendors, they are not going to AMC के साथ रेजन और मैशरी जो वेंडर्स है, they are very well known in the industry। तो नहीं, जो रेट पे डिफरेंस आ रहा है, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप अच्छे क्वालिटी का लगा लो, भले आप क्वालिटी एक बार चेक करा लो। क्वालिटी अच्छी है। हाँ नहीं, रेट पे डिफरेंस आ रहा है तो कुछ ना कुछ क्वालिटी में डिफरेंस है क्या? फर्क पड़ेगा। अगर कुछ क्वालिटी में डिफरेंस है, आप महंगा लगा लो, वो हमको पर स्क्वायर फीट जो ये है ना, तो हर एक कंपनी का अलग अलग होता है कि इससे ज्यादा मैं निगोशिएट नहीं करूँगा। वैसे ये जो रेजन कंपनी है, उन्होंने 212 का रेट दिया है पर स्क्वायर फीट, और दूसरा 195 पर इन्हें 195 पे सेटल किया है। मैं इससे कम नहीं कर सकता। लाइफ एश्योरेंस सर्टिफिकेट चाहिए उसका, तो जो 3% 10 साल का है, लाइफ एश्योरेंस सर्टिफिकेट चाहिए। Life insurance 5 to 7 years है। जो कुछ है दोनों से भी कर रहे हैं। ये क्योंकि एक्सपोज है ना, मतलब ओपन है, क्लोज नहीं है। जैसे अगर शेड लगा तो साथ है, कभी पूरा बरसात है, धूप है, सब चीज का सबका है। कुछ ना कुछ चाहिए ना। और दोनों का क्वालिटी वाइज सेम है। हाँ, तो अभी एक का है 625 और दूसरे का कितना है? 5। डिस्कस मत करो ना अभी, हो गया बेटा। तो वो हो गया ना, हो गया अभी करना है। गैस कंपनी को तो करना है, इसको लेकर ड्राफ्ट कर दीजिए। हाँ, तो 575 वाले से करना है 625। अरे नहीं नहीं मैडम, उसी तरह भी नहीं लेना है। अभी ये बोल रहे हैं कि जो भी एक्सपेंस आएगा हम लोग को डिसीजन लेना है, एसडीएम पास कर दिया। हाँ एसडीएम। हाँ, अब उसके बाद जो वर्क करना है वो अपन देखेंगे। यहाँ कंडीशन 6 लाख तो अकाउंट पास करवा लो। अब सिविल वर्क भी तो करवाना है। हमें वही सब रहा हूँ कि तो इसमें क्या है, इसकी जवाब दीजिए। सिविल वर्क, प्लस ईपीडीएम और सिविल वर्क क्या है, और यदि नीचे लीकेज होगा तो सिविल वर्क कराओ, अदरवाइज अगर नहीं है तो फिर नीचे जो रबर डालेंगे ना, जो अनइवन, वो उसमें कम होगा, वो नहीं और सर वाटर लगेगा थोड़ी। नहीं, ईपीडीएम के लिए अनइवन सरफेस ही चाहिए उसको पकड़ने के लिए। वो चल जाता है। नहीं, लेकिन वाटर लॉगिंग का तो इश्यू सॉल्व करना होगा ना। वो सिविल मत करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो पानी जमा हो रहा है हाँ, वो मच्छर उसको आउटलाइन है, करना पड़ेगा ना। बात हुई थी उससे, अपना प्लम्बर से, कि उसके लिए आउटलेट ही नहीं है। इसका पानी बाहर नहीं आता। नहीं, प्रॉब्लम ये है बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो वो जो वाटर पाइप है वो अपना वो गार्डन एरिया है साइड बाउंड्री पे, उसमें पानी जाता है। उस पे जाता है, वो ड्रेन के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो ज्यादा बारिश गिरने से वो पानी जो इसमें एब्सॉर्ब नहीं हो पाता, वो पूरा अंदर ये प्रॉब्लम है। नहीं, पाइप नहीं है उसके अंदर, हमने बाहर आ रहा है। जब वो पानी आया तो हम लोग नीचे जाके जो चेक कराए तो उसने बोला कि इसका पानी का आउटलेट बाहर निकलने का कुछ है ही नहीं। तो ड्रेन निकाल सकते हैं। जो पानी में करना पड़ेगा, बारिश तो 5 साल में नहीं हुई ना, इसमें तो बारिश हो रही है, पानी तो जा रहा है ना भाई, पानी तो कहीं जा रहा है, मीटर बोर्ड लगा हुआ था, नीचे वो बिल्डर ने दिया, गार्डन में जा रहा था, गार्डन में बनी नहीं है, मैंने इसका बना हुआ है, गार्डन में जा रहा था। ये सब देख के हम लोग काम करेंगे। ये ले लीजिए, ये जो खर्चा होएगा वो होना है। इसका रेजुलेशन ले लेते हैं यार, ये आप जो कर रहे हैं तो इसका वो उसका सुपरविजन कौन करता है? जैसे मैडम भाई लड़की थी तो ये तो था, आप वो आएगा और आपको जो नहीं, वो रात में नहीं है। नहीं, आपको
बोला पेस्ट करने वाला था, विदाउट पेस्टिंग खिला मार रहा है। तो हम लोग कितना डाल रहे हैं, कितना अंगूठा छापे हम लोग। किसी को तो अकाउंटेंट समवन पहला उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगी ना। आप बोलेगा तो अभी वो आएगा ऐसे और 10 जगह काम करते, जैसा जिधर से छुट्टी मिलेगा जब आके काम करते हो ना। अब आपके आपसे वो लोग को देखते ही आपके आपसे में जितना पता लगाता रहेगा उतना थोड़ा सा फास्ट करके बहुत 4 बजे तो ये कर सकते हैं। नहीं सर ये चौक कर दिया सब कर सकते हैं, छोड़ो अभी बढ़ाओ। नहीं सर मैं ये बोल रहा हूँ कि देखिए अभी ये जो प्रॉब्लम हुआ है, मेजरली ये प्रॉब्लम हुआ क्योंकि हमारे पास एक कोटेशन ज्यादा का था और हम उसको फास्ट ट्रैक करने गए तो सस्ते में हमने काम कराया और इतने बचाना पैसा बचाना। तो थोड़ा सा आप लोग भी इसको ये देख लीजिए कि फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई ऐसे नहीं छोड़ सकता कि इवनिंग में काम हुआ नो वन सॉ। अगर आप लोग कर रहा है तो थोड़ा सा आप लोग इसमें हाँ नहीं ठीक है। रेजोल्यूशन लीजिए। ईपीडीएम वर्क करना है चिल्ड्रन एरिया में, उसमें वाटर प्रूफिंग चेक करनी है, पानी के ड्रेनेज लाइन चेक करनी है, उसके बाद ईपीडीएम लगाना है और उसको जो है कम्युनिटी प्लस उसको जो है एब्जॉर्ब करते रहेगी कैसा काम कैसा होगा। यस ऑर्गेनाइजेशन शुड बी रिटेंशन ऑफ द मनी होता है। रिटेंशन अगर नहीं दिया तो नहीं दिया तो दोनों से बहुत बात आप पैसा कितने का कोटेशन आपका 575 है। 2 लाख सोसाइटी का मॉड्यूल है, 2 लाख के ऊपर काम है, रिटेंशन देना पड़ता है। मेरा बिल्डिंग का रिपेयरिंग किया वाटर प्रूफिंग और उसने गारंटी दी। अगर जरूरत पड़ी तो आपको मैं आपके सेवा में बुलाऊंगा आपको। अरे वो आगे आपको कोड नहीं दिखा रहा है, नहीं जरूरत पड़ेगी आपको बुलाएंगे। अगर रिटेंशन नहीं देना चाहा मुझे तो क्या एएमसी के लिए 1 साल का हां 1 साल 2 साल का फ्री गारंटी दे रहा है ना तो उसमें वही तो लाइफ गारंटी नहीं रहा ना तो वही तो लाइफ एश्योरेंस बोल रहा हूं ना मैं। गारंटी नहीं रहा। अगर वो नहीं काम करता है तो फिर क्या करेंगे? वही है ना रिटेंशन। इसी तो रिटेंशन नहीं नहीं करता मैं काम करेंगे। अरे आप बात में कहेंगे कि अगर रिटेंशन दे रहा है डॉक्टर फिक्सिंग वाला भी काम करता है कंपनी वाले सोसाइटी के कोऑपरेटिव वो भी रिटेंशन मनी रखता है 5 साल का करके रिटेंशन मनी रखता है। बोला होता है आप रहेंगे ना तो वाला ऐसे से कर लेना। रिटेंशन क्या होता है बोर्ड डिस्कशन करने के टाइम पे आप एक्चुअली क्या होता है सब जगह नेगोशिएट नहीं करेंगे अगर रिटेंशन कोई भी चीज 2 साल तो चलता ही 2 साल के बाद तो शुरुआत होती है ना उनकी वाइड ऑन 50 है। सर एक पॉइंट उसमें ऐड करें पुराने वाले को लीगल करना है। इसमें प्रपोज है मैडम करे लो। अब उधर सीट जो बचा है उसका क्या करेंगे? आपके पास स्टेज है या तो जिम में लगा सकते हैं। जिम में यूज हो रहे हैं। नहीं जिम में इसको नहीं यूज करते वो जिम वाला जिम का नहीं है नया वाला जिम वाला जो है ये बहुत अच्छा है अगर इसको यूज नहीं हम लोग ये निकाल के बोले इसको जो हम लोग स्पोर्ट्स बीच में रखा था ना 26 जनवरी वगैरह में वहां पे यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट 14 नंबर पॉइंट है। एक बात निकली थी कि जनरल डिक्लेरेशन जो बिल्डर से हम लोगों में पैसा लेने की बात है, हैंड ओवर लेने की बात है, उसके बाद में जनरल डिक्लेरेशन की बात हुई। अब जनरल डिक्लेरेशन में क्या होता है? एडहॉक कमेटी पहले बनी, उसके बाद ईएमसी बनी, उसके बाद में एमसी बनी। जो डिक्लेरेशन बनेगा उस पे एक्चुअल में तीनों जो कमेटी है तीनों को साइन करना चाहिए। तीनों इन्वॉल्व है तो एक तीनों involved ऐसा है। है कि तीनों कमिटी ने साइन करना चाहिए। क्योंकि उसका क्या था कि एडहॉक वाले बोलते थे जो अभी चले गए सर, वो बोल रहे थे कि नहीं हम साइन क्यों करें। तो ये बात मैं आप लोगों से क्यों नहीं सबको मालूम रहे कि तीनों के साइन होने चाहिए। ये पॉइंट आज की है इसलिए यार कि कई बार वो बात करते हैं जब भी आते हैं बात करते हैं लास्ट टाइम हमने अपने के बाद ही ये टाइम ये जो एजीएम होगी एजीएम ऑफिस में ये बात नहीं है रखेंगे वैसे। बट सर वो टाइमलाइन में हमको सेंड करना चाहिए ना 3 अलग-अलग पेपर में ए डेट से बी डेट तक ये थे फिर सी से डी है ई से एफ है। एक्चुअल में आप समझो बायलॉ के साथ तो ये चीज निकल चुकी है
करेक्ट है सर, बट अकाउंट फिक्सेशन ये तो सिर्फ आप लोग बोल रहे हैं तो हम कर रहे हैं, तो ऐसे चीज को ज्योति नहीं दिया। टाइम फ्रेम में करोगे तो आगे इस चीज को पहले चीज को ज्योति नहीं है, लेकिन अपोजिट कर रहे हैं कि चाहिए तो फिर तीनों साइन करो, फिर अकेला एमसी को साइन करो। नेक्स्ट अभी देखो तीनों साइन करने जाएंगे, बात क्या लफड़े हो जाएंगे। आपने बिल्डर से क्या पेपर लिया मुझे मालूम, वो बनने वाला है आपने, और आप लोगों के झगड़े चलेंगे तो फिर क्या करना है, वही तो हम बोल रहे हैं। एक जनरल है, मैं चाहे पीएमसी में हूँ, चाहे अडोप में हूँ, चाहे एमसी में हूँ, इलेक्ट में हूँ, किसी एक में खर्च हो रहा है। लेकिन जिस तरह मेरे साथ कोई भी नेगोशिएशन हुआ, बिल्डिंग से अपने बिल्डर के यहाँ या डेवलपर के यहाँ बात करी, उसके अंदर मेरा कोई भी रिलेशन उससे नहीं था, ना मैंने उससे कोई अनड्यू एडवांटेज लिया है। एक जनरल वो है, जनरल डिक्लेरेशन हम बोले कि जनरल डिक्लेरेशन आपको देना चाहिए, तो हमारे क्या है अडोप के समय भी उनके साथ मीटिंग करी, 11 मेंबर थे, जब भी हम जाते थे मीटिंग करी। इसके बाद जब पीएमसी आ गई तब भी हम गए, उनके साथ मीटिंग करिए, और एमसी आ गई तो भी मतलब एक दो मीटिंग तब भी करी होगी। नहीं कुछ चेंज होता है, सेम नहीं है। गुप्ता जी अपने अडोप में नहीं थे, नहीं अडोप में थे, ये नहीं थी कि खाली अभी पीएमसी में नहीं थी, तो मतलब बदल की गए। कुछ मेंबर ऐसे रहे जो शुरू से लास्ट तक रहे, और अभी उससे पहले भी हमने डिस्कस किया है। ये सर आप तो इलेक्टेड हो ना, आई मीन हाँ, तो आपका क्या बनता है डिक्लेरेशन देने का? इसके पहले वाले का तो बनता है। नहीं कोई डिक्लेरेशन तो है ही नहीं, गवर्नमेंट ने तो निकाल ही दिया डिक्लेरेशन। फिर पहले वाले से ये सिर्फ ये मीटिंग में बात है कि आपने करा इतना, तो उसके लिए आपका कोई लेन देन तो इतना अगर किसी के मन में डाउट था एंड दो या मैनेजिंग का यानी एजीएम में ये पॉइंट उठा था, दो मेंबर से आपने लिया नहीं, वो आप डिक्लेरेशन क्यों नहीं दे रहे हो, ये पॉइंट एजीएम में उठा। ऐसा नहीं होता ना सर, बिकॉज़ यू आर इलेक्टेड, हमने तो वोट देकर आपको इलेक्शन किया है, तो फिर हमको नो कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस है, तो देन इफ आई हैव मेजॉरिटी ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई विल से ही वाज नो कॉन्फिडेंस आफ्टर डिक्लेरेशन देने का। आपको तो कोई चीज की मन है, इसके पहले का आई डोंट नो व्हाट स्टांस पीपल वांट टू टेक, बट तो फिर आप इलेक्टेड हो ना, अरे हमारा श्योर कि अभी वो प्रोविजन नहीं है, तो फिर बाकी भी देयर इज नो वे। आया क्यों आया ऐसे ही उन्होंने प्रिंसिपल बोला, तो आपने उसको जल्दी बाइक को पढ़ना था, तो फिर अभी वो अभी कर सकते हैं ना, ये बायलॉ के हिसाब से ये चीज नहीं है, उसका सर आप इलेक्टेड हो सर, अभी नाउ यू आर रिप्रेजेंटेटिव, सो यू आर इलेक्टेड, मैंने वोट दिया आपको, तो इससे मैं क्वेश्चन पूछता हूं। बिल्डर का जो कुछ सामान रहता है तीन तरफ से एक्स्ट्रा, वो जब हैंडओवर करते हैं तो आप ही प्रॉब्लम देगा। हां ओके, बिल्डर क्या करता है, रात में आता है, सब सामान लेके ले जाता है, सही आपके झगड़े यहाँ हो गए। नहीं लेकिन अभी तो मतलब है आप वो बिल्डर के पास तो यार चीजें थी, एक्स्ट्रा चीजें एक्स्ट्रा मोटर सकते, उनको जब हैंडओवर करके सोसाइटी को तो 2-3 को एक्स्ट्रा नहीं अभी आप कहना चाह रहे हैं हां शेख साहब को क्यों नहीं कर, शेख साहब ये नहीं है अभी ये शेख साहब अभी मैडम नहीं करना चाहिए, लोग के साथ नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मेरे को प्रॉब्लम था, मैं आया सर आपके पास, मैं सॉल्व कर दिया, मैं हैप्पी सर, कोऑपरेटिव सोसाइटी। प्रपोज भाई शेख साहब, हाँ और सेकंड भाई मैं फाइट कर लूंगा, कोई टेंशन नहीं। एलसीएम डेट 2/3/2025 एलसीएम डेट 2/3/2025 को हमने बच्चों के लिए बनाने के किताब मतलब करने के लिए या एक एरिया डिफाइन करने की बात की, जाली बना के देंगे, वो करेंगे फायर नॉर्म्स के हिसाब से गाड़ी अगर बड़ी आती है तो उसमें नहीं आ सकती, अगर वो हम जाली बनाते हैं तो उसको हमको बाकायदा सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट देते हैं तो एरिया काफी ब्लॉक हो जाता है, सपोर्ट हो जाएगा तो वो परमानेंट सपोर्ट रहता है, तो इसलिए वो चीज हम बना नहीं सकते, उस रेजुलेशन को हमें रद्द करना है, उसके हमें आपसे रेजुलेशन सर क्या स्टेयरकेस निकालेंगे तब देखिएगा ना सर, नहीं अभी तो हमें रद्द करना पड़ेगा ना, नीचे से मार्किंग पट्टा तो कर सकते हैं ना, पट्टा एक अलग बात है, वो बात है, पेंट कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, वहाँ डिस्प्ले बोर्ड लगा, हाँ वो बोर्ड हम बोर्ड में बन के आ गए, सिर्फ पेंट मार देते हैं, बोर्ड भी साइजों में चाहिए वैसा
सब कुछ दिखना चाहिए। चलो एक बात इतना तो कोई बनाए प्रॉब्लम। तो ये इसके लिए मुझे जो प्रपोज भाई मैं जल्दी बता दे रहा हूं जरा एसडीएम उनका जो पहले का है उनको भी कर दिया उसे जल्दी किया जाता है। सेकंडर भाई आपका नाम क्या प्रपोजल है? सेकंडर प्रोमेड लेकिन हम बात भी करते हैं। अच्छा 16 नंबर पॉइंट का आज से समझिए आप बात हो रही है आप समझिए जितने भी डक अंदर की साइड की बात करो जो फ्लैट के बाहर की डक है उनमें जैसे हर फ्लोर पे ऐसा है कि आप जैसे अभी बात हुई थी ना आपको याद है कि उन्होंने अपना नैपकिन फेंक दिया अपना पैड फेंक दिया वो नीचे चुका है तो आप नहीं पकड़ पाते कि किसका है ये हम चाहते हैं कि हर फ्लोर पे हम नेट लगा दें अगर डाला तो उसके फ्लोर पे डलेगा नीचे नहीं आएगा ये एग्रीड है सर, आई थिंक सब एग्री कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम और है सारे टैक्स की जो लीकेजेस हो रही है ना, क्योंकि अब हम बोल रहे हैं हम पार्किंग के लिए जिसकी पार्किंग है वो पे करें, तो सिर्फ आप इतना सपोर्ट करिए बिकॉज़ हम पे कर रहे हैं उसके लिए, राइट? आप बस उसको साफ करवा लीजिए और इंश्योर कीजिए कोई लीकेजेस ना, जो पाइपलाइंस वगैरह है उसकी लीकेजेस ना। ये लीकेजेस क्यों हो रही है? बिकॉज़ ऑफ द वाटर प्रेशर एंड मैं उस पे जा ही नहीं रहा, मैं क्वेश्चन मैं ये नहीं आप बस इंश्योर करना वो जहाँ से आपको याद होगा पहले मैं एक पॉइंट लेके आया था एसी लोगों ने लगाए लेकिन उसके पाइप को सर मैं देने नहीं लगा नहीं छोड़ दिया सर मैं एकदम छोड़ दिया नहीं वो एक्सटेंडेड भी नहीं है। अगर हम लोग डालना भी चाहे तो वो छोटा है अरे मैम देखिए हम क्यों में जाएंगे, हमारा टाइम छोटा होगा, शाम हो चुकी है, सब छुट्टी में आप आइडेंटिफाई करो क्यों हो रहा है। अगर आपका पाइप फटा है आप पाइप ठीक करवाओ, अगर एसी है तो आप वहां पे एक एक्सटेंशन लगवा दो, वो आपके ऊपर है। क्यों? क्योंकि अब हम पे कर रहे हैं, राइट? हमने जैसे भी रिजॉल्व किया हम पार्किंग के लिए रखते हैं एंड वी विल पे, राइट? आप बस इंश्योर कर दो कि ये ना हो और हमें एज अ रेजोल्यूशन आप एक टाइमलाइन बता दो, हम तब तक आपसे कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, बट मेक श्योर दैट बाय दैट टाइम में आपकी नेट और ये जो लीकेजेस है ये रिजॉल्व हो जाए। पर सर ये जो है ना डर्ट में बोल रहे हो ना वो थोड़ा रिस्की काम है सर, तो जिसको भी आप रेंटर अपॉइंट करो नहीं वही बताइए नहीं उसमें क्या है ना सर, जैसे आप जाते हो जैसे मेरा ये डक्ट है यहाँ पर मैंने 2 एसी लगे वहाँ पे बिल्कुल ही जगह नहीं एसी को जाने के लिए, कोई अगर आदमी घुसना चाहे जैसे क्लीनिंग वाले भी आते हैं ना तो फंसने की चांसेस है, तो जिसको भी आप अपॉइंट करो तो उसको बोले कि सेफ्टी का इशू सेफ्टी मेंटेन कर ले, बाकी ऊपर से नीचे आ गया ना तो हम लोग को और कुछ और बनना पड़ रहा है। इसमें एक ग्रीवेंस है मेरा, ये काम जब ये प्रॉब्लम हमको आया था सजेशन है मेरा कि उसको वन टाइम रिपेयर करिए, विश्वास करना है कि वहां पे अगर उसने वजन डाला तो उसकी फट जाएगी, तो उसको करना है गुप्ता जी इसमें ग्रीवेंस है मेरा। जब ये इशू जब इस सीलिंग में आया था इसीलिए मुद्दे पे बात नहीं किया था, जस्ट डस्टबिन में डाल दिया था। ये हमने पर्सनली मेंबर टू मेंबर हमने खर्चा निकाला, सो एक प्लीज राइट करेगा, ये हमने मेंबर टू मेंबर ने खर्चा किया था समझा के फ्यूचर अंडरस्टैंडिंग में। कोई मान ले रहा था मतलब मेरे थर्ड फ्लोर वाले को पूछा बोल रहा है आप मानोगे नहीं, मैंने यहाँ लिख के रखा है कि आई एम अगेंस्ट दिस कि सोसाइटी खर्चा करेगी क्योंकि सीविंग वालों ने खुद के पैसे से क्यों पता नहीं क्यों पता है क्योंकि मेरे ऊपर वाला अंकल अरुण अंकल है, ही इज नॉट देयर, तो वो बोलता मेरे से तो आ रहा नहीं है, so that is sure he is not there, 6 months 7 months is not there, कभी 15 दिन के लिए आया तो आया, वो बोलता मैं नहीं बनाऊंगा, फिर मैं ऊपर पूछता तो he is ready, ये क्या पटक जाएगा, तो कैसे समझा के गौरव हमने मिलके सब कुछ एक को समझा बात तक है नहीं सर, जो डालना है वो समझ जाएगा ना, पकड़ जाएगा ना, हर माने पे लगा है ना। आपकी बात एकदम सही है लेकिन अभी इसे कर लेते हैं और एक बार अपना एक बार कर दो, ठीक है ना। अच्छा इसके लिए मुझे जो है प्रपोजल चाहिए उसमें एक सेफ्टी के लिए एक फुल सेशन ये जैसा जो है ना सबसे आगे जो है वहां छोटा सा रिमाइंडर एग्री लगा लो मैनुअल स्टार्ट करने के लिए फैब्रिकेशन वो देख लेते हैं बन सकता है कि पाइप फैब्रिकेटेड का खर्चा नहीं वो क्या बोला मुझे कितने सारे खर्चा बहुत बड़ा है। अरे वो फैब्रिकेटेड क्या बोला कि आपके पाइप समय से लाए तो छेद तो करेगा सबसे नीचे लगाएगा सबके लिए पहले नीचे लाएगा फिर नीचे से प्लेन पट्टा बनेगा ठीक है सर, आगे रेजोल्यूशन आप चलिए ना आप चलिए इसका मुझे रेजोल्यूशन लीजिए
हम मुझे इसके लिए प्रपोजल कि एटलीस्ट की नो सेकंड सर फाइनल रेजोल्यूशन एक बार वापस से बता दीजिएगा। फाइनल रेजोल्यूशन एवरी फ्लोर पे हम लोग जाली नेट लगाएंगे जिससे कि जो डक के जगह कचरा नीचे नहीं है। उसके अंदर जहाँ पे लीकेज है वो लीकेज भी हाथों चेक कर लेंगे, लीकेज भी हाथों चेक कर लेंगे और लीकेज है तो उसे ऊपर नीचे राइट ग्राउंड फ्लोर पे फैब्रिकेटेड सेफ हो गया सब लोग ये बोल रहे हैं ठीक है। सेकंड साफ तो करेगा तुमको अपने आदमी वो तो अच्छा मेरे हिसाब से अभी ये सभी हो गए हैं। किसी का कोई पॉइंट हो तो दे नहीं तो मैं आपको सब थैंक यू करूंगा। एक मिनट वो पेट्स का जो अपन बात कर रहे थे, सॉरी यार वो पेट्स का जो बात कर रहे थे, जो लिफ्ट एरिया जो मेरा पार्किंग तो वो पूरा बैंड बना के रखा हुआ है। जैसे ये बोले वो उनका पैंट गिरते हैं, जानी पैंट जो भी लीकेजेस होता है, ये पूरा पेट्स वो जो पिलर है वो पूरा बैंड बना के रखा, पूरा स्टिक होता है वो कि लिफ्ट के जैसा। तो इसके लिए वी शुड डू समथिंग, या तो फिर साफ सफाई करना पड़ेगा। नहीं साफ सफाई मशीन अवेलेबल ग्राउंड में नहीं मैडम ये साल में एक बार की बात है, हर चीज होता है। लेकिन अभी भी हर साल करने के लिए आप